स्वागत है जय द्विवेदी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथ आमुन्मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटयपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। समुपस्थित सभी भगवत भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। परम आनंद का विषय है कि हम और आप सभी एक जगह पर एकत्रित होकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जिसे कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें ये भागवती गंगा श्रवण करने का और कहने का अवसर प्राप्त होता है। हम और आप बड़े ही भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा कृपा छाया में हम और आप सभी ये भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी के मन मंदिर में विराजमान श्री राधा माधव भगवान के चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम है। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे बाल कृष्ण लाल भगवान ब्रज मंडल में अनेकों अनेक लीला करते हैं, ब्रज वासियों को आनंदित और आह्लादित करते हैं। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं ब्रज में करते हैं।
बनी थी राधा न्यायाधीश और बनी थी राधा न्यायाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। नाना प्रकार की लीला श्री बालकृष्ण लाल करते हैं। हाँ, बनी थी राधा न्यायाधीश और बनी थी राधा न्यायाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। चले कन्हैया ग्वाल बाल संग करने ब्रज में चोरी, चले कन्हैया ग्वाल बाल संग ब्रज में करने चोरी। उसी एक ग्वालिन के घर में जाग रही थी गोरी, उसी एक ग्वालिन के घर में जाग रही थी गोरी। पकड़ लिया पीछे से आकर हो, पकड़ लिया पीछे से आकर मुरलीधर के कान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। हाँ, राधा जी न्यायाधीश बनी है और ललिता जी पुलिस कप्तान बनी है और कन्हैया आज रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े गए। और पकड़े गए तो फिर केस चला। और केस कौन सा? हाँ, दफा 379 का हो, दफा 379 का होने लगा बयान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक सखी, हाँ, उन्हीं में से एक सखी आगे आई और कहती है, अरे सखियों, आज नंद नंदन को रंगे हाथों पकड़ा है। चलो अब इन्हें हम ज्यादा देरी ना करते हुए यशोदा मैया के पास लेकर चलते हैं। और जब यशोदा मैया के पास लेकर चले, हाँ, एक सखी आगे या बोली, हाँ, एक सखी आगे आकर के बोली, सुनो है मैया, एक सखी आगे आकर के बोली, सुनो है मैया, जाते हम स्नान करन को तंग करे है कन्हैया, जाती हम स्नान करन को तंग करे है कन्हैया, चढ़ जाते हैं कदम के ऊपर हो, चढ़ जाते हैं कदम के ऊपर लेकर सब सामान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। मजिस्ट्रेट बनकर बैठी थी वहां यशोदा मैया, मजिस्ट्रेट बनकर बैठी थी वहां यशोदा मैया, बोलो तुमको क्या कहना है, बोलो मेरे कन्हैया, तुम पर यह आरोप है कि तुम हो, तुम पर यह आरोप है कि तुम करते हो परेशान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। अब कन्हैया अपनी गवाही देते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, कहे कन्हैया सुन मेरी मैया, भेद तुम्हें बतलाऊं, कहे कन्हैया सुन मेरी मैया, भेद तुम्हें बतलाऊं, जल में वरुण देव रहते हैं, कैसे इन्हें समझाऊं, बिना वस्त्र धारण ये सखियां हो, बिना वस्त्र धारण ये सखियां करती है स्नान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। और
ग्वाल बाल सब तड़प के बोले, हाँ माँ बात सही है। अब वहां पर जितने भी भगवान के सखा थे ना, अब वो भगवान के पक्ष में कहते हैं, मैया कन्हैया ना सही कह रहे हैं। हाँ, ग्वाल बाल सब तड़प के बोले, हाँ माँ बात सही है। भूल हुई है इन सखियों से, कान्हा गलत नहीं है। भूल हुई है इन सखियों से, कान्हा गलत नहीं है। अब ग्वाल बालों ने जब कन्हैया के पक्ष में गवाही दी तो क्या हुआ? केस यहीं पर खत्म हो गया, छोड़े गए कन्हैया। केस यहीं पर खत्म हो गया, छोड़े गए कन्हैया। माखन तूने नहीं चुराया, कहे यशोदा मैया। माखन तूने नहीं चुराया, कहे यशोदा मैया। झूठ मूठ मेरे मोहन को सब हो। झूठ मूठ मेरे मोहन को सब करते हैं परेशान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। अब तक तो पकड़े गए कृष्ण भगवान, और अब सब ग्वाले गा रहे हैं, छोड़े गए कृष्ण भगवान, छोड़े गए कृष्ण भगवान, छोड़े गए कृष्ण भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। ऐसे अनेकों अनेक लीला हमारे बाल कृष्ण लाल ब्रज मंडल में करते हैं। महाराज लीला चल ही रही थी कि एक दिन नंद भवन में नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। जब भगवान ने देखा कि आज तो हमारे घर इतनी सजावट हो रही, मैया नाना प्रकार के व्यंजन बना रही हैं, इतनी तैयारी हो रही, तब कन्हैया बाबा से पूछते हैं कि पिताजी, बाबा आज क्या कोई उत्सव है? ये इतनी साज सजावट क्यों हो रही है? तब नंद बाबा कहते हैं, बेटा कृष्ण, आज इंद्र भगवान की पूजा है। इंद्र जो है वो मेघों के स्वामी हैं। इन्हीं की कृपा से हमें जो जल प्राप्त होता है, और जल से ही हमें जीवन मिलता है। जल से हमें जीवन मिलता है, जिस कारण हम अन्न उत्पन्न करते हैं और हमारा लालन पालन होता है, हमें अन्न की प्राप्ति होती है, जल मिलता है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः, तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। भगवान ने सुना कि इंद्र की पूजा, तब भगवान को लगा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, इंद्र अपनी पूजा करवा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रथा चालू हो जाएगी। भगवान कहते हैं, पिताजी हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्र जो है वो देवता है, और भगवान ने सभी देवताओं को अपना अपना कर्म प्रदान किया है। इंद्र का कर्म है कि वह वर्षा करे और जीवों का पालन करे। वर्षा करके वह जल पृथ्वी लोक पर भेजे, जिस कारण जल की पूर्ति हो पाए और हम अन्न उत्पन्न कर पाए। तो यह तो इंद्र का कर्म है। भगवान कहते हैं कि कर्मणा जीयते जंतु कर्मणेम विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म वेणाभिपद्यते। भगवान कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ा है, और कर्मों के द्वारा ही सुख दुख भय और कल्याण की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि पिताजी जब सब कुछ कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, तो इंद्र की हमें आवश्यकता क्या है? कोई ना काहू का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं।
तो हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए फिर लाला? पिताजी, या ब्रज में ना साक्षात देवता रहवे, साक्षात भगवान रहते हैं। बोले अच्छा लाला, कौन? बोले गिरिराज। गिरिराज पर हम खेती करते हैं, अन्न उगाते हैं। वहां पर नाना प्रकार के पेड़ लगे हैं जिससे हमें फल सब्जी इत्यादि प्राप्त होती है। वहीं पर हम गैया चराने जाते हैं, हमारी गाय को हरी हरी घास प्राप्त होती है। तो गिरिराज तो ब्रजमंडल के साक्षात भगवान हैं, देवता हैं। तो क्यों ना गिरिराज की पूजा करें। तब नंद बाबा और ब्रजवासियों ने पूछा कि लाला, गिरिराज जी की पूजा कैसे हो गई? तो श्याम सुंदर कहते हैं कि बाबा, ये जो सामग्री इत्यादि आपने इंद्र की पूजा के लिए एकत्रित रखी है, इसी से गिरिराज जी की पूजा करिए। अब सभी ब्रजवासी कन्हैया की बात मानकर छकड़ों में सब सामग्री इत्यादि लेकर चले हैं गिरिराज जी की ओर। अब गिरिराज जी की जब ओर चले, तो गिरिराज जी पहुंचते ही 7 कोस के गिरिराज जी को मटके भर भर के स्नान कराने लग गए ब्रजवासी। महाराज, अब गिरिराज जी इतने विशाल, 7 कोस के गिरिराज जी, मटका भर जल में अब गिरिराज जी का क्या हुए। ब्रजवासी थक गए स्नान करा करा कर, यमुना जी में से जल भरे, फिर गिरिराज जी को स्नान कराए। तो ब्रजवासी कहते हैं लाला, ये गिरिराज जी का तो स्नान हमसे हो ही नहीं पा रहा, हम तो थक गए, कब तक ये इतने बड़े गिरिराज जी को हम स्नान कराएंगे। तब भगवान ने कहा, ब्रजवासियों चिंता ना करो। उसी क्षण भगवान ने अपने संकल्प मात्र से मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की जय। और उसी मानसी गंगा में से फिर ब्रजवासियों ने जल ले लेकर खूब गिरिराज जी को स्नान कराया। गिरिराज जी का स्नान हो गया, फिर षोडशोपचार से उनका पूजन कराया, उन्हें 56 भोग लगाया। और महाराज, जहां जहां से ब्रजवासी खिला रहे थे, वहीं से वहां वहां गिरिराज जी प्रकट होकर भोग लगा रहे थे। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। जहां जहां से ब्रजवासियों ने भोग लगाया, उसी जगह से प्रकट होकर श्री गिरिराज जी भोग लगा रहे। अब ब्रजवासी कहते हैं लाला, ये तेरे भगवान तो साक्षात है, हमने इंद्र की इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, पर इंद्र ने हमें कभी दर्शन ना दिए। और यह गिरिराज जी तो हमने प्रथम बार पूजा करी और इतने प्रसन्न हो गए। हम भोग लगा रहे हैं तो गिरिराज जी तो प्रकट होकर भोग लगा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। पर ब्रजवासी कहते हैं लाला, ये भगवान तो खाए जा रहे हैं, कुछ हमारे लिए बचाएंगे कि नहीं? भगवान कहते हैं तुम चिंता ना करो, ये गिरिराज जी जितना खाएंगे, जितना लेंगे, उससे ज्यादा आपको देंगे, इसलिए आप चिंता ना करो। सभी ब्रजवासियों ने बड़े भाव के साथ श्री गिरिराज भगवान का पूजन अर्चन किया और गिरिराज जी की परिक्रमा करी। गिरिराज जी की परिक्रमा करी सभी ब्रजवासियों ने, और ब्रजवासी पूजा कर कर अपने अपने घर को लौट आए। परंतु जब इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा इस वर्ष नहीं करी, तो किनकी करी? बोले 7 वर्ष के बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़कर एक पर्वत की पूजा करी, गिरिराज की पूजा करी। इंद्र क्रोधित हो गए महाराज। और जब इंद्र क्रोधित हुए, तो उन्होंने अपने प्रलय कृत सांगवर्तक नाम के मेघों को आज्ञा दे दी कि जाओ और ब्रजमंडल पर प्रलय ला दो, ब्रज को डुबा दो। महाराज, जब मेघ ब्रज में आए तो मूसलाधार बारिश करने लग गए। ब्रज में बाढ़ आ गई, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब सब ब्रजवासियों को पता चला कि इंद्र क्रोधित हो गए हैं, हमने इंद्र की पूजन नहीं करी, इसलिए इंद्र क्रोधित हो गए। तो ब्रजवासी अब भगवान के पास आते हैं, बोले कन्हैया, हमने तेरे कहने पर गिरिराज की पूजा करी तो इंद्र क्रोधित हो गए,
ब्रजमंडल में प्रलय आ गया, अब हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों चिंता ना करो, हमने गिरिराज की पूजा करी, हमने गोवर्धन नाथ की पूजा करी है, अब वही हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी गिरिराज भगवान की शरण में आ गए। सभी ब्रजवासी गिरिराज भगवान की शरण में जब आए तो कन्हैया ने देखते ही देखते अपने बाएं हाथ की चीटी उंगली पे गिरिराज जी को धारण कर लिया। महाराज बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान ने देखते ही देखते खेल ही खेल में 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया। जैसे बालक खेल खेले में छाता उठा लेता है, वैसे भगवान ने आज गिरिराज को उठाया। और जब गिरिराज जी को उठाया तो सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए और उन्होंने अपनी अपनी लाठियां लगा दी, लाठियां टेक दी। महाराज देखिए हमारे 7 वर्ष के लाला हैं, 7 वर्ष के हमारे श्याम सुंदर, और बाएं हाथ की कन्नी उंगली में भगवान ने धारण किए गिरिराज जी। तो ये कोई सामान्य बात तो नहीं है, ये प्रमाण है कि वह कोई और नहीं पर ब्रह्म परमात्मा ही ब्रजमंडल में अवतरित होकर आए। अभी इंद्रदेव आगे आएंगे। आज भगवान ने बिना कुछ खाए पिए 6 दिन तक गिरिराज जी को धारण किया। और जब 6 दिन व्यतीत हुए तो ग्वाल बालों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया थोड़ा विश्राम कर ले, चिंता मत कर लाला, तेरी नेक सी तो उंगली लाला, तू थक गया होगा, तू जरा विश्राम कर ले, कुछ पा ले, भोजन प्रसादी कर ले। भगवान ने कहा अच्छा तो ये गिरिराज जी फिर कौन संभालेगा। तो ये गिरिराज जी को फिर कौन संभालेगा, इधर है, फिर यह गिरिराज जी को कौन संभालेगा। तो ब्रजवासी कहते हैं लाला चिंता ना कर, हमने लठ लगाकर तो रखे हैं, तू चिंता मत कर, हमने लठ लगाकर रखे हैं ना। तुझे क्या लगता है कि गिरिराज जी को तूने उठा के रखा है लाला, तूने नहीं उठा के रखा, ये तो हमने अपनी लठ लगाई है ना, इस पर गिरिराज जी टिके हैं। भगवान को लगा अच्छा उठा के तो मैंने रखे हैं, पर ब्रजवासियों को अभिमान आ गया कि इनने कुछ सहयोग करा है महाराज। और जब अभिमान आया तो भगवान समझ गए कि अब इनका अभिमान हमको जरूर तोड़ना पड़ेगा। महाराज ऐसे ही हम और आप हैं, हमारे कर्ता धर्ता तो भगवान है, हमें तो केवल भगवान ने निमित्त बना रखा है कि तुम परिवार के मुखिया हो, तुम्हारी फैक्ट्री चल रही है, तुम्हारा कारोबार चल रहा है, तुम्हारा बड़ा बंगला है, घर है, कार है तुम्हारे पास, तो हम समझ लेते हैं कि ये सब हमने करा है, इस सब के मालिक हम हैं, ये कर्ता धर्ता तो हम हैं। पर महाराज यही अभिमान है, यही अभिमान है, इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि करने कराने वाले तो सब हमारे बाल कृष्ण हैं, हमारे कन्हैया हैं। हमें कहना चाहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु करते तो सब आप हैं, आपने केवल निमित्त मात्र बना रखा है। और जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली हटाई कि सब ब्रजवासियों की लाठियां टूट गई महाराज, सबकी लाठियां टूट गई, सब कहते हैं अरे लाला संभाल संभाल। भगवान ने फिर अपनी उंगली लगाई और फिर गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया। अब ब्रजवासी हैरान, कहते हैं लाला इतना बल आया कहाँ से। भगवान कहते हैं इन्हें कहीं शक ना हो जाए कि हम जय जय हैं, इन्हें कहीं ये ना लग जाए कि हम भगवान हैं, तो भगवान फिर बात संभालते हैं, क्या कहते हैं,
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरि बर लियो उठाए। भगवान कहते हैं, ब्रजवासियों, हमारी मैया ने ना हमें खूब माखन खिलाया है, तो ये ताकत तो उस माखन की है, और कुछ सहायता आप ग्वालों ने करी अपनी लाठियां लगा करके, और श्री राधा रानी की कृपा हुई, तो उन्हीं की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बिना राधा रानी की कृपा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। और भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, तो उनका नाम पड़ा गिरधारी। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय, गोवर्धन गिरधारी की जय। सात कोस को गिरिवर, सात बरस को श्याम, सात दिवस कर पे धर्यो, परो गिरधारी नाम। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रातों तक धारण किया। जब इंद्र ने देखा कि महाराज ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, पानी की बूंद मात्र भी ब्रजमंडल में नहीं है, तो इंद्र महाराज समझ गए कि यह तो साक्षात परमपिता परमात्मा है। उसी समय इंद्र ने अपने मेघों को रोक दिया महाराज। बारिश वहीं पर रुक गई, ब्रजमंडल में वापस सब पहले जैसा हो गया। भगवान ने गिरिराज जी को यथावत अपने स्थान पर 7 दिवस के बाद धारण उसी जगह पर वापस रख दिया। महाराज गिरिराज जी कौन है जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया महाराज? तो गिरिराज जी की कथा आती है कि यह जो गोवर्धन ब्रजमंडल में है, यह द्रोणाचल के पुत्र थे। यह द्रोणाचल के पुत्र थे। और पुलस्त ऋषि इन्हें काशी ले जाना चाहते थे महाराज, परंतु गिरिराज जी ने शर्त रख दी। गोवर्धन नाथ ने, उन्होंने शर्त क्या रखी कि महाराज यदि आपने एक बार मुझे जहां पर रख दिया, तो मैं फिर दोबारा आपसे उठूंगा नहीं, मैं वहीं पर रह जाऊंगा। और जब पुलस्त जी ब्रज में आए, तो उसी समय उन्हें बहुत जोर से लघु शंका लगी, पर वे भूल गए कि यदि गोवर्धन को मैंने पृथ्वी पर रखा तो दोबारा यह उठेंगे नहीं। और जब उन्होंने गिरिराज जी को नीचे रखा और दोबारा जब उठकर उठाना चाहा, तो गिरिराज जी हिले नहीं महाराज। उसी समय उन्होंने गिरिराज को श्राप दे दिया, क्या कि तुम्हें मैं काशी ले जाना चाहता था, परंतु तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए गोवर्धन मैं पुलस्त ऋषि तुम्हें श्राप देता हूं, तुम प्रतिदिन तिल तिल घटते जाओगे। तभी से महाराज गिरिराज जी प्रतिदिन तिल मात्र घटते जा रहे हैं। गिरिराज जी जो थे वो 7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े थे, पर श्राप के कारण गिरिराज जी घटते जा रहे हैं, उनकी लंबाई जो है वो कम होती जा रही है महाराज। ब्रजवासी कहते हैं, नंद बाबा ये तो 7 वर्ष का बालक है, और कहा कि इतने बड़े बालक, इतने छोटे से बालक ने इतने बड़े गिरिराज जी को कैसे उठा लिया? नंद बाबा यह आपका बालक कौन है? नंद बाबा कहते हैं, ब्रजवासियों शंका मत करो, जब गर्गाचार्य जी ने कृष्ण का नामकरण किया था ना, तभी कह दिया था कि यह जो कृष्ण है ना, यह तो साक्षात आपके बालक में नारायण के गुण हैं। आपके बालक में तो नारायण के गुण हैं। यह आपको बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाएगा। आपका जो बालक है, यह आपको बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाएगा। महाराज
अब जब इंद्र को पता चला कि यह तो पारब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात भगवान ब्रजमंडल में अवतरित होकर आए हैं, तब इंद्र अपने संग में सुरभि माता को लाए। सुरभि गाय को साथ लेकर इंद्र आए, और जब भगवान के पास आए, भगवान से क्षमा मांगी। प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया, आपकी लीला को समझ नहीं पाया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, देवराज इंद्र, आपने तो अच्छा ही किया। जो भक्त मुझसे मिल नहीं पाए थे, इसी बहाने वो उन्होंने भी मेरा दर्शन कर लिया। उन भक्तों ने भी मेरा दर्शन किया। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। देवराज इंद्र ने सुरभि मैया के दूध से भगवान का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम प्रदान किया। महाराज, जो गौ की रक्षा करे वो गोविंद है। और इंद्र ने सुरभि मैया के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और आकाश गंगा के जल से भगवान को स्नान कराया। और इंद्र जो थे वापस अपने लोक को गए। महाराज, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है। नंद बाबा को वरुण देवता अपने लोक को ले गए। महाराज, एक बार वरुण देव नंद बाबा को अपने लोक ले गए। एक बार की बात है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन पर्व था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, परंतु वे भूल गए, रात्रि 12 बजे आसुरी बेला थी और वे ब्रह्म मुहूर्त समझ करके यमुना में स्नान करने आ गए। उसी समय वरुण देवता के दूत उन्हें पकड़कर वरुण लोक ले गए। और जब नंद बाबा घर नहीं लौटे, तो ब्रजवासी उन्हें खोजने चले गए। और जब भगवान भी आए संग में, तो उन्होंने यमुना के किनारे उनका वस्त्र देखा, तो भगवान समझ गए। अब भगवान तो अंतर्यामी, भगवान समझ गए कि ये तो पिताजी को नंद बाबा को वरुण देवता अपने लोक ले गए। महाराज, अब भगवान नंद बाबा को लेने जब वरुण लोक पहुंचे, तो वरुण जी ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो। अपने सिंहासन पर से उठकर भगवान को सिंहासन पर बिठाया, भगवान की स्तुति करी, भगवान का पूजन अर्चन किया वरुण देव ने। वरुण देवता कहते हैं, प्रभु आज तो हमारा जीवन सफल हो गया, आज परमपिता परमात्मा के दर्शन हमें प्राप्त हुए। प्रभु कहिए आपका आगमन कैसे हुआ। भगवान कहते हैं, वरुण देवता आप हमारे पिताजी को उठा लाए हैं, मैं उन्हीं को वापस ले जाने आया हूँ। वरुण देवता ने कहा, पिताजी, वरुण देवता ने कहा, प्रभु आपके पिताजी से अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ? उन्होंने आसुरी बेला में, जिस समय असुरी बेला रहती है, उस समय उन्होंने यमुना जी में स्नान किया। भगवान कहते हैं, अच्छा गलती से हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। और भगवान फिर वापस नंद बाबा को लेकर वरुण लोक से ब्रजमंडल आए। महाराज, नंद बाबा ने जब ब्रजवासियों को वरुण लोक का दृष्टांत सुनाया कि वरुण लोक में जब मेरा लाला गया, तो खूब आओ भगत करी वरुण देवता ने। वहां तो भगवान की पूजा हुई, जय जयकार हुआ लाला का। तब सभी ब्रजवासियों के मन में यह उत्कंठा हुई कि यदि कृष्ण भगवान हैं, तो हमें एक बार वैकुंठ का दर्शन करो, एक बार भगवान के गोलोक धाम का हमें दर्शन करना है। महाराज, जहां भगवान का नित्य वास रहता है। भगवान के भगवान से सभी ब्रजवासी कहते हैं, क्यों रे लाला कन्हैया, क्या तू कोई भगवान है? भगवान कहते हैं, नाना ब्रजवासी, मैं तो आप लोगों का दास हूं, मैं तो
आप लोगों का बालक हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। और यदि मैं भगवान हूंगा भी सही तो आपको मुझसे क्या काम? मैं भगवान हूं, इससे आपको क्या लेना देना? तो ब्रजवासी कहते, लाला ज्यादा कुछ तो इच्छा हमारी है ना। इच्छा ये थी कि एक बार वैकुंठ का दर्शन करना था। वैकुंठ का दर्शन। भगवान ने कहा, अच्छा ब्रजवासियों आओ। ब्रह्मांड घाट पर ले गए। बोले इसमें डुबकी लगाओ और सब वैकुंठ को जाओ। ब्रजवासियों ने जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगाई थी ब्रह्मांड घाट में, और ब्रह्मांड घाट में गए तो पहुंच गए महाराज वैकुंठ लोक। और जब वैकुंठ गए तो भगवान के पार्षद चार चार भुजा वाले महाराज, भगवान के खूब ठाट बाट, भगवान शेष शैया पर विराजमान, लक्ष्मी माता चरण सेवा कर रही। और भैया जैसे ही ब्रजवासियों ने लाला को देखा तो चिल्ला पड़े, अरे कन्हैया गैया चराने नाय चलनो का है। ब्रजवासी तो महाराज ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया क्या तुम्हें गैया चराने नहीं जाना? तभी एक पार्षद आया और जोर से डांट लगाई, अरे ये गवार कहाँ से आ गए? तुम्हें पता नहीं ये हमारे राजाधिराज है, ये वैकुंठाधिपति है, इनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। ये तो राजाधिराज है और ये गाय चराएंगे? तभी ग्वालवाल कहते, महाराज जहां नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का लालन नहीं करते, जहां कन्हैया, हम ब्रजवासियों से प्रेम नहीं करते, जब तक हम कन्हैया को घोड़ा बनाकर उनके ऊपर ना चढ़ जाए, जब तक हम कन्हैया के साथ खेले नहीं ना, हमें अच्छा नहीं लगता। जब तक मैया यशोदा कन्हैया को लोरी सुनाकर, लोरी नहीं सुला लोरी सुला लोरी सुनाकर कन्हैया को माता यशोदा नहीं सुलाती, तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। ये वैकुंठ से तो लाखों गुना अच्छा हमारा वृंदावन है महाराज। वृंदावन अच्छा है वैकुंठ से भी। तभी तो कहते हैं कि वृंदावन की महिमा प्यारी, कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के, प्रेमी पहचाने, ब्रज गलियों में घूम घूम के, मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। ब्रजवासियों ने सोचा, महाराज इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है, अब हमें वैकुंठ लोक में नहीं रहना। और जैसे ही ब्रजवासियों ने कहा, सो ही अपने आप को वृंदावन में पाया। भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर माटी खाई, कालियानाथ का मर्दन किया, व्योमासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया, वो वृंदावन ही श्रेष्ठ है महाराज। हाँ, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हुई। ये वृंदावन के तो पत्ते पत्ते में भी हमारे राधा माधव सरकार का वास है महाराज। वृंदावन कोई सामान्य नहीं है। वृंदावन तो बड़े भाग्य से मिलता है महाराज। ब्रज भूमि की तो महिमा ही अपार है। आइए एक बड़े ही सुंदर भाव के साथ श्रवण करें। पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, पर महाराज वृंदावन को, ब्रज को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। यह ब्रजमंडल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया महाराज, तो कहां से बना? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो,
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय शोभाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालीग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालीग्राम। हो रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हे हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम प्यारो, राधा राधा नाम। आतुर हो हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम प्यारे, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। है वृंदावन मेरो वृंदावन। वन चतुर्दश की सुंदरता, निधि वन करत विहार। वन चतुर्दश की सुंदरता, निधि वन करत विहार। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और बड़े ही भाव के साथ सभी गाइए। हो राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे। वृषभान दुलारी जय राधे राधे, हम सब की प्यारी। राधे राधे भगतन की प्यारी, जय राधे राधे। ऊंचे महलन वारी जय राधे राधे, बरसाने वारी जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। हरिदास दुलारी जय राधे राधे, हरिवंश की प्यारी जय राधे राधे। आजी हम भी गाए जय राधे राधे, तुम भी गाओ जी राधे राधे।
हम भी गाए जी राधे राधे। सब मिलकर गाओ जी राधे राधे। हमें श्याम मिला दे जय राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तों की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी को जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बहुत बढ़िया द्विवेदी जी, आपने बहुत बढ़िया सुनाया, बिल्कुल मुग्ध हो करके। और बड़ा सुंदर लगा। प्रभु की कृपा आप पर, गुरुवर का आशीर्वाद बना रहे। बस ऐसे ही सुनाते रहें और हम लोग सुनते रहें। बहुत 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 सुंदर लगा। धन्यवाद भैया जी। राधे राधे। प्रणाम। राधे राधे भैया। बहुत बढ़िया जय जी, बहुत अच्छा। और बड़ा भाव के साथ गाते हुए, और बड़ा सुंदर स्वरूप है एक व्यास का, जो स्वरूप होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप मेहनत करते रहें। प्रणाम गुरु जी। राधे।